आज हम बाबा के बच्चे हुए हैं। आज 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस मनाया जाता है। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अपनी संपूर्णता को प्राप्त हुए थे। उन्होंने इस साकार शरीर को छोड़ करके और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए, तो उन्हीं की यादगार में, उन्हीं की स्मृति में हम सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ उनका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वास्तव में वैसे तो हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं, पूरे कल्प में चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें विशेष जो है वो संगम युग का गायन है। जिस प्रकार से हमारा पुरुषोत्तम मास होता है, जिसका वास्तव में वर्णन नहीं होता है, इन 12 मास के अलावा जो मास होता है इसे हम लौन का महीना या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनके अलावा भी जो गुप्त युग है या पुरुषोत्तम युग जिसे कहते हैं, पुरुष से उत्तम बनाने का युग, उसे संगम युग कहा गया है। संगम माने जहाँ पर दो चीजें मिलती हैं उसे संगम बोलते हैं। तो इस संगम युग में युग तो युगों का मिलन होता है, सतयुग का लास्ट और सतयुग की कलयुग की शुरुआत, इसका जो बीच का समय है उसे संगम युग बोलते हैं। तो इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो इस संगम युग में जिस प्रकार से इस पूरे कल्प में संगम युग विशेष है, ठीक इसी प्रकार से इस संगम युग में भी 18 जनवरी जो है वो विशेष है। इसे वास्तव में स्मृति दिवस न कहकर यदि हम बच्चे समर्थी दिवस कहें तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि इस दिन हम यदि बाबा को याद करते हैं, बाबा से जो शक्तियाँ लेते हैं, तो बाबा विशेष हमारी मदद करते हैं और हम बुराइयों पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के दिन हम बाबा को विशेष बाबा की स्मृति में रहेंगे और उसके साथ साथ बाबा की जो अनेक विशेषताएं हैं, तो अनेक विशेषताओं का कुछ हम भाई बहनों को बता रहे हैं। वैसे तो आप सब भाई बहन जानते ही हैं, बाबा की अनेक विशेषताएं हैं, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतनी हैं। लेकिन फिर भी बाबा के बारे में आपने सुना भी होगा कि बाबा के समय, उस समय 1936 में उनके पास 80 करोड़ की संपत्ति थी। तो जब परमात्मा की दिव्य प्रवेशता हुई तो उन्होंने जो भी हीरे जवाहरात का जो धंधा था उसको अपने साझेदार से कहा कि अब ये धंधा मुझे कौड़ियों का नहीं करना है। नहीं कहते हैं कि अल्प को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। तो उन्होंने कहा ये हमें झूठा धंधा नहीं करना है, तो हमारा जो भी हिस्सा बनता है, शेयर बनता है, उसको हमारा दे दो और हम अब अविनाशी धंधा करेंगे। तो उन्होंने जो भी संपत्ति उनके पास थी, करीब 80 करोड़ की संपत्ति 1936 में, तो उन्होंने सारा कुछ जो है बाबा की एक में माना एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया वो मंडली के नाम से, और जो भी उसमें कुछ भाई बहने थे तो उनको सब अर्पण कर दिया। विशेष करके जो हमारी दादियाँ थी, बहनें, उस समय छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनको आगे कर करके और एक ट्रस्ट बना करके उसको समर्पित कर दिया। तो आज वही संस्था धीरे धीरे बाबा की जो है सेवाएं होती गई, बाबा के बच्चे बनते गए, तो एक वृक्ष के रूप में जो है विकसित हो गई। तो आज देश विदेश में हमारे जो भी बाबा के सेंटर्स हैं, या आश्रम कहो या गीता पाठशालाएं कहो, तो हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में हम भाई बहन हैं जो कि बाबा
के ज्ञान के माध्यम से अपना जीवन श्रेष्ठ और महान बना रहे हैं। तो आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी 140 देशों से भी ज़्यादा में बाबा के बच्चे फैले हुए हैं। बाबा का ज्ञान जो है जा रहा है, पहुंच रहा है, बाबा के बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। तो बाबा के बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि बाबा का कभी भी अमृत वेला नहीं मिस हुआ। वैसे तो जो है 12 बजे के बाद में अमृत वेला शुरुआत होता, लेकिन हम बच्चे तो खैर विशेष करके हम बच्चों को बताया गया है 4 से पौने 5 विशेष करके, और बाकी तो 3:30 से जो हमारी जो ब्रह्मकुमारी संस्था है उसमें 3:30 बजे ही मधुबन में बाबा का गीत बजता है और बाबा के बच्चे उठते हैं, जो बाबा को याद करते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो है 2 बजे उठ करके अपना अमृत वेला करते थे, शिव बाबा को याद करते थे, बाबा की याद में बैठते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अमृत वेला नहीं मिस किया, और जो भी क्लास कभी भी नहीं मिस करते। सुबह का जो मुरली का क्लास होता था, और बाबा ने इतना सब कुछ करने के बाद में भी बाबा हमेशा कहता था कि बाबा ही करा रहा है, हमेशा जो है आदमी की स्मृति में रहता है, कोई देह भान नहीं था। तो इसलिए आज जो है शास्त्रों में भी ब्रह्माचार्य का जो है गायन है। तो लोग भले ही नहीं जानते हैं दुनिया में कि ब्रह्मा कौन थे या कौन सा आचरण ब्रह्मा ने किया, उसका गायन है। तो वास्तव में यही जो दादा लेख रहे थे, तो जब परमात्मा ने प्रवेशता की, बाबा ने इनके माध्यम से ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा की उपाधि परमात्मा शिव ने ही दी। तो इनका जो कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा कहलाया। तो ब्रह्मा बाबा 2 ही वजह से शिव बाबा को याद करते थे, और जो भी कार्य किया तो अपना नहीं कुछ कहते थे, जो कुछ करते थे और करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी जो है निर्माण रहते थे कि सब कुछ बाबा करा रहा है, हमारा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है अपना जीवन व्यतीत किया। और जो शाम का योग और बाबा पर अटूट विश्वास था। बाबा के बच्चे, कई ऐसी घटनाएं हैं कि बाबा के यज्ञ में कुछ नहीं खाने पीने था, लेकिन फिर भी बाबा को अटूट निश्चय था कि बाबा का यज्ञ है, बाबा ही चलाएगा। एक बार की बात है कि 11 बज गए और जो है यज्ञ में कुछ खाने को नहीं था। तो बाबा ने कहा जो है आज जो है सब बच्चों को पहले से और जलेबी का न्योता दे दिया था। बाबा के यज्ञ में करीब 500 बच्चे थे उस समय। तो कहा कि आज जो है बाबा ने सुबह अमृत क्लास में ही सुबह बोल दिया कि आज शिव बाबा जो है आप बच्चों को जलेबी का भोग स्वीकार कराएगा। तो 11 बज गए, आप कुछ नहीं था यज्ञ में। तो जो बहनें थीं वो बाद में धीरे से बाबा से बोला कि आज जो है भंडारे में कुछ नहीं है बाबा, आपने जो है बच्चों के लिए जलेबी के लिए बोल दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आप निश्चिंत रहो, ये शिव बाबा का यज्ञ है। और पता लगा कि 11 बजे एकदम मनी ऑर्डर आ गया, और पता नहीं किसने भेजा, क्या आया, और मनी ऑर्डर आया तो सब पूरा सामान आया और सब कुछ जलेबी का भोग बना और सभी बच्चों को खिलाया गया। तो इस प्रकार से ऐसी बाबा की तमाम ऐसी जो है जीवन की घटनाएं हैं। और इस प्रकार से बाबा के की जो है हम सब बच्चे भी बाबा पर अगर अटूट निश्चय रख करके अपना कार्य करेंगे तो हमें जो है हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमारा नुकसान नहीं होगा। भले हम बच्चे कहते हैं कि हम बाबा के यज्ञ में इतना समय लगा देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इतना अगर हम काम कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं, यदि हम भगवान को साक्षी मान करके बाबा पर विश्वास रख करके अपना जो भी कार्य करेंगे दुनिया में भी, तो हमें जो है सफलता मिलेगी। और ऐसा नहीं कि हम गरीब हो जाएंगे अगर बाबा को 1 घंटा देंगे। तो बाबा ने कहा भी है कि निकट भविष्य में आपके ऊपर घंटा चढ़ेगा। जो मंदिरों में जो है पूजा होती है देवी देवताओं की, है ना, जब हम बाबा को याद करेंगे तो क्या है, निकट भविष्य में देवी देवता बनेंगे तो हमारे ऊपर भी घंटा चढ़ेगा, है ना।
तो इसलिए हमें विशेष करके बाबा की याद में रह करके अपनी आत्मिक स्मृति बनाना है। तो बाबा हमेशा जो है अपने को आत्मा समझते थे, हमेशा जो है आत्मिक जो स्थिति का अभ्यास करते थे। तो इसलिए हमें जो है इस आज का जो दिन है वो समर्पी दिवस के रूप में मनाना है, और नहीं ज़्यादा तो अपने जीवन में जो है 7 नियम आपके इसे धारण कर लें। जैसा कि नंबर 1 बताया जो कि हमारी दिनचर्या शुरू होती अमृत वेला से। सबसे पहले उठें, हम बाबा को याद करें। अमृत वेला जो है 4 से जो 4:45 का समय है, हम उठें, ऐसा नियम बना लें आज से, तो हमें बाबा उसके लिए शक्ति देगा। दूसरा बताया है नियम कि हम बाबा के ईश्वरी महावाक्य, जिसे हम ज्ञान मुरली बोलते हैं, बाबा की जो मुरली बोलते हैं या ज्ञान वाणी बोलते हैं, तो उसका हम श्रवण करें, पढ़ें या सुने। अगर हो सके तो हम आश्रम पे जा करके सुने तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो हम अपने घर में ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप आजकल ये भी कोई नहीं कह सकता है कि हमारे पास मुरली है ही नहीं, क्योंकि आजकल तो बाबा ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सभी के मोबाइल पर आती है। तो नहीं कहीं जा सकते हो तो अपने घर में ही, और जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, तो वहाँ मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं या हम सुन सकते हैं। और तीसरा बताया है कि हम आत्मिक स्मृति का अभ्यास कुछ करें, कि हम जिसको भी देखें, जिसके भी संपर्क में आए, तो हम स्मृति रखें ये सब भगवान के बच्चे हैं, ये सब आत्मा है, परमात्मा की संतान है। तो ऐसा कुछ अभ्यास करें, और हम जो भी कार्य करें, चौथा कि हम कोई भी कार्य करें, ऐसा करें कि जिससे हमें जो है दूसरों को कष्ट ना मिले, हमारी भी आत्मा का पतन ना हो और दूसरी आत्माओं को भी कष्ट ना मिले। तो थोड़ा अगर हम अपने जो है कर्तव्य मार्ग पर जब चलेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में, तो ऐसे कर्म हमेशा करते रहें कि जो है हमें हमारे द्वारा किसी को भी कष्ट ना मिले, दुख ना मिले। और जब ऐसा करेंगे तो क्या है, हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ जीवन बन जाएगा, और हम भी जो है सुखमय बन जाएंगे, और हमारा जो संसार है वो भी एक सुखमय संसार बन जाएगा। और अगला बताया है कि भोजन भी हमें बाबा की याद में करना है, बाबा की याद में ही बनाना है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें हैं। तो पहले तो विशेष हमें बाबा की याद में ही भोजन बनाना है, और उसके साथ साथ हमें बाबा की याद में ही स्वीकार करना है। तो भोजन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नहीं कहते कि जैसा खाओगे वैसा बनेगा मन। तो इसलिए भोजन पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। और बताया है, 6वां बताया गया है कि बाबा के ज्ञान में बताया गया है कि नुमा शाम जो योग बताया गया है, जिस शाम को जैसे दुनिया में भी लोग नहीं भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो है हम बच्चों को भी भगवान की याद में रहना है, जो विशेष योग कहते हैं, ध्यान योग भी बताया है, जो कि शाम का समय 6:30 से 7:30 बताया गया है, जो इसलिए विश्वविद्यालय में समय रखा गया है मेन करके। और वैसे भी यदि हमें समय नहीं मिलता है तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें 6:30 से 7:30 के बीच में नहीं समय मिलता है तो कोई बात नहीं, हम आगे पीछे भी अपना जो अभ्यास करना चाहें कर सकते हैं। और 7वां बताया गया है कि लास्ट में जो है हमारी जो दिनचर्या समाप्त होती है, कि माना कि जब हम सोने जाते हैं तो ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट हम बाबा की याद में जो है पूरा दिन का जो समाचार जो है हम सौंप दें कि बाबा आज हमने ये किया है, और जो है सौंप करके बाबा को याद करके गुड नाइट करके और फिर हम सोएं, हल्के हो जाएं। क्योंकि जो कुछ भी किया अगर हम भगवान को सौंप देंगे तो आत्मा जो है हल्की हो जाएगी, नहीं तो बोझ लेकर के पड़ेंगे और सोचते रहेंगे आज हमने ये गलत किया, आज हमने उसको गलत कर दिया, या पता नहीं कल क्या होगा। अगर कोई ना कोई टेंशन वाली बात लेकर के अगर हम सोएंगे तो फिर क्या, एक तो नींद कम आएगी और फिर वही घूमता रहेगा।
और फिर वही जब मन में घूमता रहेगा तो हमारी वैसी स्थिति बनेगी, वैसा ही वायुमंडल बन जाएगा, फिर वैसा ही हमारे साथ घटित होने लगेगा। तो इसलिए हम विशेष करके जब बाबा की याद में रहेंगे और बाबा को सब कुछ सौंप देंगे, तो क्या है, बाबा कल्याणकारी है तो हमारा भी कल्याण ही हो जाएगा। तो इसलिए खुद करें, उसके साथ साथ हमने अगर हो सके जहाँ तक अपने परिवार के सदस्यों को भी सिखाएं, और उसके साथ साथ जब हम अपने परिवार के सदस्यों को बता सकते हैं, अपने संगी साथियों को भी बता सकते हैं, उनको भी हम अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि अगर हम एक एक को भी बदलेंगे, नहीं कहते, बाबा ने कहा है कि ना, हम बदलें तो जग बदलेगा, हम सुधरें तो जग सुधरेगा। तो पहले तो हमें स्वयं सुधरना है, उसके साथ साथ यदि हम एक एक को भी सुधारेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, अनेक हो जाएंगे, और धीरे धीरे संसार सुख में संसार बन जाएगा और इसी धरा पर स्वर्ग आ जाएगा, है ना। और हम सब महान आत्माएं बन जाएंगी, हमारा घर परिवार सभी लोग, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्य, वो भी सब महान बन जाएंगे। और जब सब महान बन जाएंगे तो हमारा परिवार एक मंदिर जैसा स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है। ओम शांति। अच्छा, उसके साथ साथ आज अपने बाबा के घर में कुछ भाई बहन नए भी आए हैं, हमारे बाबा जी भी आए हैं, उसके साथ साथ